हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे प्रश्नों की जिसमें मजदूरी दी होती है ना, और उसमें ए का हिस्सा कितना हुआ, बी का हिस्सा कितना हुआ या सी का हिस्सा कितना हुआ, इस तरह के प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो जैसे प्रश्न आपका कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो उनकी जो कुल मजदूरी है वो कितनी रुपए है, 180 रुपये है। तो ए का हिस्सा बताना है कि ए को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, है ना। दोनों की मजदूरी 180 रुपये और उन एक को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, भाई पुराने वाले कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, ओके। बी कितने दिन में काम कर रहा है, 15 दिन में, क्लियर। फिर यहाँ पर 12 और 15 का एलसीएम लेंगे हम लोग। 12 और 15 का जो एलसीएम है वो हमारा आएगा 60। फिर 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ठीक है। हमें किसका हिस्सा निकालना है, हमें हिस्सा निकालना है ए का। जब ए का हिस्सा निकालना तो ए का हिस्सा निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ए का मान ऊपर, ए का मान ऊपर और दोनों का योग 5 और 4 9, 5 और 4 9 इंटू कितने रुपए मजदूरी दे रखी है, 180। अगर यहाँ पर बी का हिस्सा पूछता, बी की मजदूरी पूछता, तो हम लोग क्या करते, बी का मान लगाते ऊपर, मतलब 4 लगाते। तो 4 और दोनों का योग 4/9 गुणा 180 कर देते हैं ना। तो 9 दूनी 18, आपका 20 आ गया और 20 पंजे 100। तो भाई यहाँ पे ए का कितना हिस्सा आ गया, ए का हिस्सा आ गया 100 रुपये, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इसी प्रश्न को एक तरीके से और भी कर सकते हैं। भाई इतना काम तो करना ही करना है। एक तरीका यह है कि भाई 5 और 4, आप यहाँ पर 5 और 4 9 आ गया, कितना आ गया 9। मतलब ए और बी दोनों का जो काम है वो 5 और 9 आ गया, और इन दोनों की मजदूरी कितनी दी है, 180 रुपये। हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 20 आ गया। मतलब 1 रेशियो जो है वो 20 के बराबर है। अच्छा एक बार बताओ, ए ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक। एक दिन की कमाई 20 रुपये, तो ए ने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, मतलब 100। तो एक तो तरीका आपके पास ये है और एक तरीका आपके पास ये है, ठीक है। जब भी मजदूरी वाला प्रश्न हो और उसमें ए का हिस्सा या बी का हिस्सा पूछा जाए तो हम उस प्रश्न को इस तरह से बहुत ही आसानी से हल करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसका एक प्रश्न और मैं आपको कराया, जिससे अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो एक प्रश्न, इस प्रश्न के माध्यम से कन्फ्यूजन आप अपनी दूर कर लीजिएगा। जैसे प्रश्न है आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता, तो सिंपल सा, ए करता है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को करता है 15 दिन में। भाई 10 और 15 का हम लेंगे एलसीएम, 30 आएगा। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30। फिर किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का मान कितना है, 3 बटे में, भाई क्या करेंगे, ए का मान 3 और बटे में 3 और 2 5 इंटू कितनी मजदूरी दी है, 50। सॉल्व कर लेंगे भाई, 5 धाई 50 और 3 धाई 30, तो मजदूरी कितनी आ गई, 30। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करते हैं हम, यहाँ पर 3 और 2 5 आया ना, तो ये 5 को हम, जो 5 दोनों का जो काम है, दोनों की जो मजदूरी है उसको हम रख देंगे मजदूरी के बराबर, 50 रुपये। 5 एकम 5, 5 नहीं 50, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू 10 आ गई है, ठीक है। मुझे अच्छा ए का कितना है, मतलब एक दिन का काम 10 आ गया, तो ए ने 3 दिन तक काम किया, ए ने 3 दिन तक काम किया है, तो भाई 3 दिन का काम कितना आएगा, 3 गुणा 10, मतलब 30 रुपये आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। बी का 2 है तो 2 दाएँ 20। इस तरह से हम प्रश्न जो है वो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब जैसे प्रश्न में आप इस तरह के प्रश्न आपने खूब देखे होंगे कि जैसे प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ए बी सी डी क्रम से 8 12 16 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं किसी काम को। यदि चारों मिलकर के काम करें तो पूरा कार्य की जो मजदूरी है, पूरे काम की मजदूरी जो है 15-40 रुपये मिल रही है। तो इसी का हिस्सा बताना है। क्या करना है भाई, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ए की मजदूरी कितनी है, सॉरी ए कितने दिन काम करता है, 8। बी कितने दिन काम करता है, बी काम करता है 12 दिन, ठीक है। बी कितने दिन काम करता है, बी काम करता है 12 दिन, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे सी कितने दिन काम करता है, सी काम करता है 16 दिन। और डी जो है वो कितने दिन काम करता है, डी जो है वो काम करता है आपका कितने दिन काम करता है भाई, 20 दिन काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ए बी सी डी का मान हमने नोट कर लिया। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, 8 12 16 और 20 का एलसीएम आपका आएगा 240, ठीक है। आराम से निकाल के देख लीजिएगा।
फिर 8 से जब हम भाग करेंगे तो 8 3 24 30 जाएगा, 12 दूनी 24 20 आएगा, और जब आप 16 से करेंगे 16 एकम 16 पंजे 80, ठीक है, और 20 से करेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा भाई, यहाँ पर आप देख लीजिए 20 दाई 200 होता है, 12 भाग जाएगा, ठीक है। तो आपका जो भागफल मिला वो कितना मिला, 30 20 15 और 12। फिर क्या करेंगे, किसका हिस्सा निकालना है भाई, सी का हिस्सा निकालना। सी का हिस्सा निकालना तो हम तरीका क्या बताया था, सी का मान ऊपर बट्टे इन सब का योग, 30 20 50 50 और 15 65 12 77, और इनकी कुल मजदूरी कितनी है 1540। ओके, ऐसी अगर बी का हिस्सा निकलवाते तो 20 ऊपर और सबका योग मतलब 77 नीचे इंटू 1540। ए का हिस्सा निकलवाते तो 30 ऊपर बट्टी में 77 इंटू 1540। अब हम उसको काटेंगे, 77 दूनी होता है 154, 20 मिलेगा, और 15 दूनी 30, मतलब 15 दूनी 30 का मतलब है हमें जो कुल कितना हिस्सा मिला इसका हिस्सा आएगा 300 रुपये। कितना हिस्सा आएगा, 300 रुपये आएगा, ठीक है। सी का हिस्सा आया 300 रुपये। ये तो रहा तरीका नंबर 1। एक तरीका और भी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा इतना तो हम काम कर ही लेते हैं भाई, जैसे 30 20 15 और 12 का एलसीएम आ गया 77, सॉरी इनका योग आ गया 77। फिर हम क्या करते हैं, 77 को जो भी हमारा मजदूरी टोटल उसके बराबर रखते हैं, 1540 के बराबर रखेंगे, काटेंगे 77 एकम 77, और मतलब 1 का जो मान है वो कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक। अब ये बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 30, ठीक है। तो हम अगर एक दिन की कमाई 20 रुपये है तो 30 दिन की कितनी हो जाएगी, 600। ऐसे बी का हिस्सा निकलवाता भाई, एक दिन की कमाई 20 रुपये तो बी की 20 दिन की कमाई कितनी हो जाती है, 400 रुपये। ऐसे सी का पूछा है, सी ने कितने दिन काम किया, 15, एक दिन की कमाई कितनी है 20 रुपये, तो भाई 15 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 15 गुणा 20 और 15 दूनी 30, 300 रुपये। कितनी हो जाएगी, 300 रुपये। तो ये रहा आपका, इस तरह के प्रश्न अब आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। आप सभी से भाई रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।